एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इन्हीं आशा के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, या इसी को हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं। तो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। वैसे अगर डायरेक्ट हम कहें तो हमको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। फार्मूला हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे। साइन एक्स का यदि इंटीग्रेशन करें तो हमको पता है cos x होता है। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x होता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको डायरेक्ट नहीं करना है, बाय इंस्पेक्शन मेथड से करना है। तो एक अनुमान लगाइए आप कि इसका साइन एक्स का ये डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको साइन मिलेगा। तो पता है हमको कि हम कॉस का जब डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि साइन कॉस 2x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। समझ रहे हैं बातों को कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो फिर अगेन हमको मिल जाएगा साइन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इन्वर्स होता है ये। तो हमको कॉस का पता है कि कॉस का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन मिल जाएगा। तो कॉस का डेरिवेटिव हम जब निकाल रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, साइन 2x इंटू, और 2x चुकी है तो ये चेन रूल से जाएगा आगे। तो 2x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इंटू 2 मिल जाएगा। ठीक है। और cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन होता है। ठीक है। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस दे दिए, और 2x का जब निकालेंगे तो अगेन हमको 2 भी मिलेगा। ठीक है। अब इसको आगे बढ़िए, हमको चाहिए सिर्फ साइन 2x, यानी कि माइनस से और 2 यहाँ से हमको हटाना है। तो जब इसको हटाएंगे तो कहाँ भेजेंगे, इसमें भेज देते हैं। ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d/dx लिख देते हैं इसको। और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किस में, cos में। cos 2x में क्या होगा, 2 जो है हमारा वो डिवाइड में आ जाएगा। और माइनस भी है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा ये, क्योंकि हमको साइन 2x प्लस में चाहिए। ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, इक्वल टू हमारा यहाँ क्या बच गया, साइन 2x। यानी कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये एंटी डेरिवेटिव आएगा इसका। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए द एंटी डेरिवेटिव, एन एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, और इसी को इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रल भी, और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज कितना मिलेगा, माइनस कॉस 2x/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर हुआ। क्योंकि जब भी हमको कहेगा इंस्पेक्शन मेथड से निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, तो क्या हम करेंगे, हम एक अनुमान लगाते हैं। और अनुमान ये लगाते हैं कि कौन सा डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में किसका डेरिवेटिव हमारा ये वैल्यू होता है, जो फंक्शन का हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव।
तो एक अनुमान के आधार पे हमको फार्मूला चूंकि याद है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो कॉस का पता है कि साइन होता है, तो हम कॉस लेकर चले और आगे हम फिर क्वेश्चन के अनुरूप प्रयास करते हैं लाने का। तो जो जो क्वेश्चन के अलावा हो एक्स्ट्रा उसको वहाँ से हटाएंगे, तो हटा देंगे तो हमको जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वही हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमको cos 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए यानी इंटीग्रल चाहिए। तो हमको पता है cos कहाँ से आएगा, साइन से आएगा। तो हम लोग साइन का क्या करेंगे, डी डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन 3x डिवाइडेड dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का cos होता है। तो cos 3x और 3x को जब हम चेन रूल से ले जाएंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको 3 यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 3 को हम लोग क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो d/dx और ये क्या बन जाएगा हमको, साइन 3x बाई जो 3 इंटू में है ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू हमको क्या बच गया, cos 3x। तो देखिए cos 3x का एंटी डेरिवेटिव हमारा ये पार्ट मिल गया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज साइन 3x बाई 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमको यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻²x। ये है e⁻²x। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेशन करें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो e⁻x ही रहता है। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार फंक्शन है। इसको क्या करेंगे, e⁻² डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, e⁻² मिलेगा। और 2x को जब करेंगे चेन रूल से तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हमको नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। तो 2 को हम भाग में भेज देंगे। तो d/dx क्या मिल जाएगा, e⁻² डिवाइडेड बाई 2। इतना इक्वल टू हमको आ गया e⁻²x। तो इस प्रकार से हम कहेंगे, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज कितना हो जाएगा, e⁻²x डिवाइडेड बाई 2। यही हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है ना। तो इसका डेरिवेटिव के लिए जाहिर है कि 2 पावर है, तो डेरिवेटिव 1 पावर अधिक का रहता है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन अगर हम डिफरेंशिएट करें dx⁻³ कर दें अगर बाई dx, तो हमको वैल्यू क्या मिलता है, 3 × x⁻²। तो 2 पावर हमको चूँकि लाना है, तो 2 पावर लाने के लिए हमको 3 पावर चाहिए। 3 पावर का डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम, यानी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो हमको 2 पावर का मिलेगा, हमको यही लाना है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 3 पावर का करते हैं। चूँकि dAx प्लस b पे पावर क्या कर देंगे, 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई dx। अब इसका देखिए क्या मिलेगा हमको,
इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3ax प्लस बी पे पावर क्या होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। तो हमको 2a लाना था जो आ गया। अब इसमें क्या अगेन चेन रूल से क्या जाएगा, x का कोफिशिएंट हमारा क्या है a है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनटू में a मिल जाएगा, क्योंकि dx बाई dx 1 होता है। तो a मिल गया। b क्या है, कांस्टेंट है। तो प्लस जब हम b का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होता है, इसलिए उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात ना? और हम इसको ठीक से समझा दें। मेरे ख्याल से आप लोग डिफ्रेंशिएट पढ़ चुके हैं, तो डिफ्रेंशिएट पढ़ चुके हैं तो ये समझने में सुविधा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये आ गया। अब हमको चाहिए सिर्फ ये पार्ट, तो 3a को हमको भेज देना है इधर डिवाइड में। d इंटू क्या हो जाएगा ax प्लस b पे पावर 3, और इसको कर दीजिए इतना डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू हमारा आ गया ax प्लस b पे पावर 2। तो इसलिए अब हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ कितना ax प्लस b का स्क्वायर इज कितना मिलेगा हमको, ये मिल गया ax प्लस b टू द पावर q बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको अब नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर को देखते हैं। तो इसको यहाँ से घेर देते हैं 5 नंबर को, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। अब देखिए 5 नंबर में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको 5 नंबर को, इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं तो हमको सुविधा होगा। तो पहले हम इसका करते हैं, चूँकि d हमको चाहिए क्या, साइन चाहिए। तो क्या किसका डिफ्रेंशिएट होगा आपका, साइन कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है। तो हम कॉस को करेंगे d cos 2x बाई dx इक्वल टू क्या हम जानते हैं, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है हमारा माइनस साइन। तो माइनस साइन एंगल रह जाएगा 2x, और इनटू जब 2x को हम करेंगे चेन रूल से तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको अगर हम करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको साइन 2x केवल चाहिए, तो -2 को हटाना है। साइन 2x के लिए -2 को हमको यहाँ से हटाना है, तो इसको भेज देंगे नीचे। तो क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा हमको cos 2x डिवाइडेड बाई -2 कह सकते हैं। इतना इक्वल टू हमको मिल गया साइन 2x। इसको 1 नंबर मान लीजिए। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए e टू द पावर जितना भी पावर रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट भी सेम ही आता है और इसका इंटीग्रेशन भी सेम आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, बस इसको e टू द पावर 3x है तो हमको e टू द पावर 3x का ही करेंगे तो मिल जाएगा। तो e टू द पावर डिफरेंशिएट करना है d e टू द पावर 3x बाई e टू द बाई dx। अगर इसमें हम 4 को इंटू कर दें तो ये 4 आ गया, इक्वल टू का हमको क्या मिल जाएगा 4 रहेगा ये, और e टू द पावर 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो भाग में आ जाएगा। क्लियर है?
इतना बाई इतना, वो सॉरी ई टू द पावर, यही इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में थोड़ी चूँकि अपोजिट है, इसलिए कभी कभी प्रैक्टिस कम रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ई टू द पावर 3x है तो डिवाइड में नहीं जाएगा ये। अब हम 3x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। चैन रूल से जब हम 3x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 3 मिलेगा। ये डिवाइड में जो आता है वो हमारा इंटीग्रेशन में आता है। तो हम चूँकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट में नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है, आ जाता है आगे उसको। तो अब हमको क्या चाहिए यहाँ से, सिर्फ ये चाहिए हमको, ठीक है ना। 4e टू द पावर 3x चाहिए तो 3 को हटाना है, 3 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 d/dx इंटू कितना हो जाएगा e टू द पावर 3x इक्वल टू हमारा बच गया है यहाँ पे 4e टू द पावर 3x। यही चाहिए था हमको, 4e टू द पावर 3x इतना बाई 3। तो हमको इसका वैल्यू आ गया, इसको मान लीजिए 2 नंबर। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं। साइन 2x का क्या हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। ये कितना मिल जाएगा हमको, साइन 2x का क्या मिला, साइन 2x का हमको मिला माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x का कितना मिला, तो 4/3 e टू द पावर 3x यहाँ इंटू में 4/3। तो ये हमको वैल्यू मिला है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से इसको समझने में कहीं असुविधा तो नहीं है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 पार्ट में है, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। इसको हमको एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में है तो हम दोनों को अलग अलग निकालते हैं तो थोड़ा सुविधा होगा। तो साइन का हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का क्या करें हम, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसका डेरिवेटिव लेके हमको साइन मिल जाए। तो कॉस का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमको साइन मिलेगा, इसलिए हम कॉस का लिए, और कॉस का लिए तो हमको कॉस का ये मिला। क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। ये कॉस का डेरिवेटिव हमको क्या मिलता है, माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस मिल गया और साइन में इसका क्या हो गया, 2x हो गया। और जब 2x को हम क्या अगेन चेन रूल से किए तो 2 हमारा बाहर हो गया। तो अब साइन 2x का चूंकि हमको चाहिए तो -2 को क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसका डिवाइड में आ गया। इसको हम लोग पार्ट 1 पे 1 नंबर इक्वेशन मान लिए हैं। अब हम अगेन करते हैं सेकंड पार्ट का। तो 4 कांस्टेंट है इसलिए 4 को बाहर रखे हैं। और e टू द पावर 3x इसका डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 तो 4 रहेगा कांस्टेंट, और e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x ही रहेगा। और 3x का जब हम चेन रूल से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या मिलेगा हमको, केवल 3 मिलेगा, क्योंकि x का dx/dx कट के 1 हो जाता है। तो इस तरह से हमको इतना मिला ये, लेकिन हमको चाहिए 4e टू द पावर 3x। तो इसको रखेंगे और 3 को हटाएंगे यहाँ से, तो 3 कहाँ जाएगा, इसमें भाग में आ जाएगा। तो 4/3 और e टू द पावर 3x ये रह गया। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लीजिए।
अब फर्स्ट एंड सेकंड से हम देख रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ हमारा क्वेश्चन इज क्या मिलेगा, तो साइन है पहले, साइन 2x का हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। क्या निकला है साइन 2x का, ये है, तो इसको रख दिए, ठीक है। उसके बाद 4e⁻3x इसका जो निकाले हैं तो हमको आ गया 4e⁻3x/3, तो ये आ गया। तो इस तरह से हमको एंटी डेरिवेटिव निकल गया इसका क्वेश्चन का हमारा, तो ये आंसर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे, हमारा 5 नंबर तक था जो एंटी डेरिवेटिव निकालना था वो बाय इंस्पेक्शन मेथड से निकालना था। अब हमको इंटीग्रल का फार्मूला से निकालना है, तो फार्मूला से अब आगे करेंगे, क्योंकि इसमें अब आगे ये मेथड का कोई नाम नहीं दिया है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन वैसे चूँकि हम लोग इंटीग्रल्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रल्स का फार्मूला हमारे पास जब उपलब्ध है तो अब डायरेक्ट उससे करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 4e⁻3x+1dx, इसको इंटीग्रेशन के मेथड से करना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं वी हैव, इसको क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो e⁻3x dx प्लस क्या है 1 है, तो 1 dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्लियर है ना। तो अब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4, और e⁻3x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, ठीक है। 3 जो है कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा। इसका वजह है, आप समझ सकते हैं कि हमको देखिए x⁻n+1 जब हम करते हैं तो जो पावर होता है वो नीचे हम लोग लाते थे, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे x मल्टीप्लाई में नहीं था, तो x का जब भी मल्टीपल कुछ रहेगा कांस्टेंट टर्म, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेके जाते हैं भाग में। यही चीज़ हमारा डेरिवेटिव में नहीं होता था, इंटीग्रल में ये करना है। तो इतना प्लस ये 1 dx है, यानी केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल dx का इंटीग्रेशन अगर कहें हम तो हमारा x होता है, केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्योंकि जब हम लोग x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x का डिफ्रेंशिएशन जब इसका करेंगे तो dx/dx इक्वल टू क्या मिलता है 1, तो 1 मिला, इसका मतलब इसका अपोजिट हो गया। ये देखिए x का जब हम डिफ्रेंशिएट किए तो 1 मिल गया, 1 का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिल गया, x मिल गया, क्लियर है बात। तो जो हमको इसका इन्वर्स मिल गया, इंटीग्रेशन का इन्वर्स डिफ्रेंशिएशन में मिल गया, क्लियर है। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, केवल x, और प्लस क्या होगा, एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर c इज इंटीग्रल, c इज कांस्टेंट कर दीजिए केवल, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखिए, या इंटीग्रल कांस्टेंट कर दीजिए, एंटी डेरिवेटिव कांस्टेंट या केवल कांस्टेंट, यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहीं पे 7 नंबर है, तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, वी हैव 7 में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² को 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस x²/x², इतना dx, क्लियर है। x² से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी चूंकि देखिए हम डायरेक्ट कम कर रहे हैं, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि आगे आपको धीरे धीरे ये थोड़ा फास्ट करना होगा। तो बहुत जगह हम लोग बहुत एक्सप्लेन से नहीं लिख करके फास्ट थोड़ा करेंगे, डायरेक्ट करेंगे आगे। लेकिन अभी चूँकि इंटीग्रेशन आपके लिए नया चीज़ है, तो अभी हम चाह रहे हैं अधिक से अधिक आपको एक्सप्लेन करके लिखें।
तो एक्स स्क्वायर को अब हम डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये कट कर कितना हो गया 1, तो 1 डी एक्स। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमको एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, फार्मूला हम दे चुके हैं। इसका फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, जो भी पावर आएगा वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 2 है तो क्या करेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 1x का क्या होगा, केवल x हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे एक कांस्टेंट c देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वेयर c इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट। अब इसको आगे करेंगे थोड़ा सा और, तो x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x प्लस c। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में वी हैव लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, सबको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको में क्या करेंगे, ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ सी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं तो हम लोग केवल डी एक्स लिख सकते हैं या 1 डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो उसी तरह से करेंगे जब, तो क्या होगा 2 प्लस 1 अर्थात 3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, प्लस बी, यहाँ पे पावर क्या है हमारा 1 है एक्स टू द पावर, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का उसी तरह फार्मूला से 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, अर्थात एक्स टू द पावर कितना 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ सी है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का x होता है केवल, तो ये x हो गया, प्लस एक कांस्टेंट देना है, तो कांस्टेंट एक दे दीजिए d, क्योंकि c यूज कर चुके हैं इसलिए c1 c2 या कुछ भी एक कांस्टेंट दे दीजिए। यहाँ पे आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि वेयर जो भी लिखिएगा d इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, यहाँ भी ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर एन, एन में क्या होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, अर्थात एक्स पावर 2 प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3, प्लस ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे सी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब आगे हम लोग 10 नंबर को अब आगे से करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा है, वी हैव ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पर ये सेट है ये,
ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर मैंने रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और ये सबको एक कोष्ठ में भी रखिए तो बेहतर होगा, dx। क्लियर है। अब इसको रूट को हम हटा दे रहे हैं, अब सबको सेपरेट अलग अलग कर देते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर पता है आपको, केवल एक्स होता है, तो हम लोग एक्स लिखेंगे, dx प्लस 1/√x, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट एक्स का स्क्वायर केवल एक्स, dx माइनस ये कट जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन साइन छूट गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन देकर dx लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों। रूट एक्स का स्क्वायर केवल एक्स, dx हो गया, से खोल दिए हैं ब्रैकेट को, प्लस 1/√x, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर केवल एक्स, dx हो गया, माइनस 2, और ये dx हो गया। क्लियर है। अब इसको तोड़ दीजिए, x टू दी पावर क्या है यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अर्थात 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। अब आप कह सकते हैं कि हमको x को ले जा करके, x को यदि हम ऊपर ले जाएं तो x पे पावर -1 हो सकता है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमको, इसका जब इंटीग्रेशन इस फार्मूले से x टू दी पावर n का फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं कि x टू दी पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा x टू दी पावर 0। यहाँ तक तो ठीक है, बटा में -1 और +1 देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब भी 1/x रहे तो इसको पावर ऊपर ले जाकर सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए जो हमारा फार्मूला है कि 1/x dx इक्वल टू होता है log√x, तो log√x का यूज करेंगे। अब इसका और भी विस्तार से जानने के लिए आगे फिर हम लोग कभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसको आगे। फिलहाल आप इसको फार्मूला को याद रखिए, फार्मूला से इजी है, सॉल्व कर देना। log क्या हो जाएगा √x माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है केवल x, अब प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए c, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि एक्स स्क्वायर सब पे डिवाइड है, तो सबको अलग अलग हम लोग भाग कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको x³/x² x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² का होल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। 3 पावर में 2 पावर कटे घट जाएगा तो क्या बचेगा x⁴ यानी केवल x dx प्लस ये कट कर जाएगा तो क्या बचेगा केवल 5 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर देते हैं। क्लियर है, माइनस ये 4 है और यहाँ पे x⁻+2 है, इसको जब हम ले जाएंगे ऊपर तो क्या बनेगा -2 dx। क्लियर, ये 5 है, ये 4 हुआ और x⁻+2 है, जब हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x⁻1 का क्या होगा 1 + 1 माने x²/2 प्लस 5 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x -4 इंटू
क्या हो जाएगा, एक्स पावर कितना -2 + 1, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। एक लाइन और इसको सॉल्व कर दीजिए, x² / 2 + 5x -4, और यहाँ पर देखिए -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1 आएगा घट करके, तो -1 और माइनस मल्टीप्लाई होके +1 जाएगा ये, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए 4 ही रहेगा ये। और एक से पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1 अर्थात -1 + c। ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, इतना डिवाइडेड बाय √x। तो डिवाइड है तो सबको सेपरेट सेपरेट भाग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, x³ / √x का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। ये पता है आपको, √x बराबर हम क्या जानते हैं कि x⁻⁴ प्लस 3x डिवाइडेड बाय x पावर कितना 1/2 प्लस 4 बाई x पावर 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 1/2, तो x पावर जब -1/2 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, x⁻⁴ क्या है 3 में घटाएंगे -1/2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 2, और 2 को जब करेंगे तो 6 - 1 अर्थात 5/2 बचेगा, ठीक है। तो x पावर हमारा क्या बचेगा 5/2, डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा 5/2, तो 2 हम लोग ऊपर चला जाएगा, नीचे केवल बच जाएगा 5। समझ में आ रहा है बात। हम लोग क्या किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग किए कि x² x पावर 3 है, इसमें हम लोग घटा दिए 1/2। 1/2 को घटाया तो इसके नीचे 1 है, इसको सोल्व करते हैं आगे तो क्या मिलता है हमको, x एलसीएम लेंगे 2, तो 3 × 2 = 6 - 1 अर्थात कितना हो गया, x पावर ये 5 हो गया, 6 में 1 घटेगा तो 5/2 आ गया, तो 5/2 ही रहेगा। ये हम गलत लिख दिए, अभी इंटीग्रेशन किए नहीं है इसलिए इतना ही रखिए, ठीक है। तो हमको x पावर 5/2 मिल गया, इसको जब ऊपर भेज दिए इतना dx लिखेंगे, क्लियर। प्लस अब आ जाइए इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। x पावर कितना 1 में माइनस करेंगे 1/2, तो क्या बचेगा हमारा 1/2 ही बचेगा, 1 - 1/2, यानी 1 में हम हाफ घटाएंगे तो हाफ ही बचेगा, इसलिए 1/2 हो गया। प्लस 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे dx दे दीजिए, 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, और ये 1/2 जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा -1/2 dx, क्लियर है। अब आगे इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 प्लस 3 × x पावर कितना 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस 4 इंटू x पावर कितना -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, क्लियर है।
अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये कितना बनेगा। 5/2 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 2 और 5 कितना 7/2, तो 1 से पावर आ गया हमारा 7/2। यहाँ भी आएगा 7/2, तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। क्लियर है। प्लस 3 इंटू 1 इसमें 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/2 आ जाएगा। तो x पे पावर हमारा आ गया 3/2 और डिवाइड करेंगे तो ये भी 3/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। 3/2 में 2 जो है ऊपर चला जाएगा जब उसको चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस और ये यहाँ पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये प्लस रहने दीजिए अभी। 4 इंटू x पावर 1/-1/2 है, तो 1 में हाफ घटाएंगे तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, यानी x पावर 1/2 बचेगा। क्लियर है। तो नीचे भी आएगा हमारा कितना 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे नहीं रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कांस्टेंट एक दे देंगे c। अब इसमें चलिए जो सॉल्व होने लायक है कर दीजिए। -1/2 प्लस 1 यहाँ तक ठीक है। 2 में 1 घट गया तो 1/2 ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। इक्वल टू 2/7 x टू द पावर 7/2। 3 से 3 ये कट गया तो प्लस आ गया x टू द पावर 3/2। वो एक 2 बचा हुआ है यहाँ, तो 2 दे दीजिए यहाँ। प्लस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, x पावर हाफ प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए 13 में क्या है, वी हैव देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू है। अब इसमें अगर एक्स स्क्वायर में हम एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 बचता है, जो नीचे से हमारा डिवाइड होने का संभावना है। यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, तो लगता है कि हमारा इससे बात बनेगा, सॉल्यूशन में मदद मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा एक्स माइनस 1, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर निकाल दिए तो एक्स बचा और एक्स स्क्वायर यहाँ निकल गया तो -1 बचा। प्लस ये तो पहले से है हमारा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस ये इतना dx कर दीजिए, प्लस इसको करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। क्या बचेगा हमारा, ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ बच गया हमारा एक्स स्क्वायर dx और यहाँ बच गया कुछ नहीं 1 बचा, तो 1 dx लिखिए या तो ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 का 2 प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसका क्या होता है x और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 में क्या है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो रूट एक्स से 1 को करेंगे रूट एक्स dx हो गया, और इसको जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 1/2 एक्स पावर 1/2, और इससे करेंगे तो ये 1 पहले से है तो प्लस 1 dx। ठीक है। अब ये कितना है, रूट एक्स का मतलब क्या है
पावर इस पे हमारा 1/2 है, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अभी एक बार और कर लेते हैं, 1/2 dx माइनस ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 2 और 1 3 यानी 3/2 dx। क्लियर है बच्चों? इसको करेंगे आगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x पे पावर कितना आएगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा, x पे पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 और प्लस एक कांस्टेंट c को देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 यानी 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया ये, और x पे पावर कितना आ गया, 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 5/2 यानी 2 ऊपर बाई 5, x पे पावर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या करना है, √x से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को और ब्रैकेट को खोलेंगे। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 कांस्टेंट है तो 3 क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और x को में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 1/2 से, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 + 2। क्लियर है? x का पावर 2 में क्या करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर ऐड होगा, 1/2 + 2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। तो x का पावर हमारा कितना है, 1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ऐड होगा प्लस 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, और 1/2 से जब करेंगे x का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई तो x का पावर 1/2 dx। क्लियर है? तो देखिए हम इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करके और ब्रैकेट को खोल दिए, इसका 3 कांस्टेंट को बाहर किए। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर और इसका हाफ पावर ऐड होगा, dx हो गया, प्लस इसका जो 2 है वो बाहर किए, और 1/2 में यहाँ 1 पावर ऐड होगा तो 1/2 + 1 प्लस 3 यहाँ बाहर किए, और 1/2 केवल बचा तो 1/2 रह गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, इसको 3 पे पावर कितना करेंगे, 2 2 4 1 5/2, 1 पे पावर आ गया 5/2 dx प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 पे पावर 3/2 dx प्लस 3 पे पावर 1/2 dx। क्लियर है? अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इसका फार्मूला को यूज करेंगे। तो 3 इंटू कितना करेंगे, 1 पे पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 + 1 प्लस 2 इंटू x पावर कितना, 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, क्योंकि x⁴n का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है हमारा, उससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्लस 3 इंटू x पावर कितना, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। अब ये इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट दे देंगे c। अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू
यहाँ पे 2 2 और 5 7 7/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 7 नीचे आ जाएगा। 2/7 इंटू x पावर कितना आएगा 7/2। क्लियर है? प्लस ये 2 है और यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे में रहेगा 5 और x पावर क्या आएगा 5/2 प्लस 3 इंटू ये कितना हो गया 2 और 1 3/2, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, इंटू कितना आ जाएगा हमारा x पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। अब थोड़ा इसको सजा कर लिख देते हैं। 3 दूना 6 6/7 इंटू क्या हो जाएगा x पावर 7/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4/5 इंटू x पावर कितना 5/2, और यहाँ पे हमारा ये 3 और ये 3 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस क्या बच जाएगा 2x पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से कहीं समझने में दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर में भी सेम वही है, इसको अलग अलग कर देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो नाउ वी हैव क्या है 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये बन गया x dx माइनस यहाँ 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो बन गया हमारा cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 2 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पहले से है 1 और इसमें 1 ऐड होगा तो वो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए 2 फार्मूला है, आप इसको इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस क्या करेंगे कांस्टेंट सी। आप यहाँ पे चाहें तो कारण बोल करके लिख सकते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये बेहतर होगा। कॉस एक्स डी एक्स कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स, ये लिख देना यहाँ पे बेहतर है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये है। तो हमारा अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, फाइनली हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसको 17 को देखिए। 17 में लिख सकते हैं आप जनरल इस तरह से भी, या लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। तो इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बराबर 2 कांस्टेंट निकाल देते हैं बाहर, तो हमारा बच गया एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटू 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए साइन एक्स dx प्लस यहाँ पे क्या है 5 हमारा कांस्टेंट है बाहर कर दिए
और रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे, पावर 1/2 dx। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब 2 x⁻2 और +1 तो क्या हो जाएगा, x⁻3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 अर्थात 3 -3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर होता है -cos x। ठीक है, तो आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला है। तो चूंकि हम जानते हैं इतना बराबर इतना, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, -cos x। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार चाहे तो आप लिख दीजिए माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस हाँ साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन हम देखें, -cos x। यहाँ हम लोग साइन लिख दिए, इसको करेक्शन कर लीजिए। तो -cos x हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3 तो नीचे रहेगा लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हम करेंगे, 2/3 x³ माइनस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 3 cos x प्लस 5/3 x⁻3/2। तो 5 2 या 10, इसको 10 कर दीजिए, 10/3। ठीक है, 10/3 इंटू x⁻3/2 प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो 18 नंबर कह रहा है ये, इसको क्या करेंगे, सेक एक्स को हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे और अगेन फिर पार्स मैंने अलग अलग करके सेपरेट और फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट आई बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेक को सेक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक को अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x dx। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे हम चूंकि फार्मूला लिख दे रहे हैं, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स dx का अभी जब तक आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है, फार्मूला ठीक से याद नहीं है, तब तक हम ये प्रयास करते हैं कि हम फार्मूला को साथ साथ लिख दें। कुछ दिन आपको मदद मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको धीरे धीरे ये जब प्रैक्टिस हो जाए, याद कर लीजिए, तो ये फार्मूला लिखना बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे आप अभी जब तक हो संभव हम लिख देते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा समय मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, इसी तरह से एक और है दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा हमको यहाँ पर इसका भी ज़रूरत है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x dx का फार्मूला होता है सेक एक्स। ठीक है, तो आप इसको इसका भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 10x लिख देंगे, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला को, 19 नंबर। 19 में लेट आई बराबर जी को मान लेते हैं, ये इतना इक्वल टू यहाँ आई लिख दीजिए। लेट आगे हम लोग आई का प्रैक्टिस रखेंगे तो सुविधा होगा
इंटीग्रेशन जिसको भी करना रहे उसको हम लोग आई से इंटीग्रेशन होता है, इसलिए आई बराबर मान लेंगे, तो हमको आगे थोड़ा इसमें मदद भी मिलेगा। तो आई इक्वल टू हम लोग इतना मान लेते हैं, यहाँ लेट लिख दीजिएगा, लेट इतना इक्वल टू आई। अब हम लोग आई बराबर सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय के साइन दे देते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है हमारा dx। ठीक है यहाँ तक बच्चों, आप ये मैट्रिक में पढ़ चुके हैं 9 10 में। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 बाई कॉस, दोनों में स्क्वायर है ना, तो ये चला जाएगा साइन, इसको भाग को गुना में बदल दीजिए, तो साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना dx, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स dx, और tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, ये 9 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन के फार्मूला पे लगभग सेट हो गया है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है और 1 का भी निकल ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, -1 को अलग करेंगे तो क्या बनेगा 1 dx। अब इसको हम लोग पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस इसका केवल होता है x, और प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए c। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन रहा। क्लियर है यहाँ पे कि एक बार फिर से रिपीट कर ले, इस टोटल को हम लोग एक मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर सेक को हम जानते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर होता है, डिवाइडेड है तो डिवाइडेड का साइन दे दीजिए, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। अब जब भाग को गुना में बदलेंगे तो साइन ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो साइन जब ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में साइन स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर, ये tan बन गया। tan का फार्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर -1 होता है। अब इसको सेपरेट कर दिए दोनों को, तो हमारा ये फॉर्म में आ गया। ओके, अब आगे 20 नंबर। चलिए इतना बराबर हम लोग आई मान लेते हैं, लेट, ठीक है, तो इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कोस स्क्वायर जो है दोनों पे डिवाइड है, इसलिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स dx, माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है तो आप चाहें तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो बच जाएगा हमारा साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाई कोस स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए, साइन बाई कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस, यानी यहाँ पे 1 बाई कोस कर सकते हैं आप। क्लियर है। अब इसको 2 यहाँ पे बाहर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, -3 बाहर है, ये साइन बाई कोस क्या हो गया tan x, और 1 बाई कोस हो गया सेक x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और ये पहला, दूसरा मान लीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। क्लियर है, इसमें dx हम छूट गया है, dx दे दीजिएगा, ठीक है ना, dx। क्लियर।
तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, यही फार्मूला का ज़रूरत है हमको, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 10x -3 इंटू क्या हो जाएगा सेक x प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 20 तक का ये था, 20 तक का हो गया। अब 21, 22 दो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो 21 में कह रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इज इक्वल टू क्या। इसमें 4 ऑप्शन है आंसर में, हम ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, आप बुक से देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। तो हम सीधा इसको सॉल्व कर देते हैं। मान लेते हैं हम सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू √x प्लस 1/√x। ये i इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, ब्रैकेट में करके इंटीग्रेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब इसको खोलेंगे तो रूट का मतलब क्या हो जाएगा x⁴ dx प्लस क्या हो जाएगा x⁴ नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा x⁻⁻² dx हो जाएगा। ये कोई असुविधा तो नहीं है समझने में, क्योंकि 1/x⁴ है यहाँ प्लस में, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस में 1/2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ कितना 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x⁻⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। सॉल्व कर दीजिए तो 2 1 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। यहाँ x⁻ क्या हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1, 2 में 1 घटेगा तो -2 प्लस वाला है तो 2 में 1 घटेगा, तो यानी प्लस 1/2 बचेगा, यानी 2 केवल ऊपर जाएगा और नीचे बच जाएगा 1। तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, तो हमारा सीधा बच गया x⁻ कितना 1 में इसको घटाएंगे तो x⁻, 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 बच गया सीधा। क्लियर है। 1/-1/2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ये बुक में शायद आपका C नंबर ऑप्शन में है आंसर, इसलिए ऑप्शन को आप C नंबर लिख सकते हैं, C में है शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये थोड़ा अब तक का सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ f(x) का डेरिवेटिव इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, ठीक है। f(x) का डेरिवेटिव दिया हुआ है सच दैट f2 इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड f(x)। तो आप इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद होगा। इसको एक चीज़ को आप समझिए, हम पता है कि फंक्शन जब लिखते हैं f(x) तो इसका डेरिवेटिव क्या जानते हैं कि f'(x) होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है f'(x)। तो डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख दें तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। df(x/dx) अगर हम लिख दें तो ये f'(x) के इक्वल हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव होता है f'(x). क्लियर। अब देखिए f'(x) जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव ये है, तो हाँ ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको फिर अगेन फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि अगर sin x का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, sin x का इंटीग्रेशन होता है, या इसको रख लीजिए, हाँ sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। क्या जानते हैं कि -cos x होता है, ठीक है। अब -cos x को यदि आप ये डिफरेंशिएट कर दें
तो क्या मिल जाता है हमको, sin x मिल जाएगा। तो हम जानते हैं x, और इसी तरह से आप देखिए x स्क्वायर का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट मिलता है 2x, ठीक है। तो ये 2x हमारा f(x) स्क्वायर क्या हुआ, ये x स्क्वायर हमारा फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि df(x/dx) बराबर हमारा ये मिला x स्क्वायर, और इसका हमको डेरिवेटिव क्या मिल रहा है 2x। अब 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा कितना, x स्क्वायर। इसको आप हटा दीजिए, केवल x स्क्वायर समझिए, ठीक है। 2x का जब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको अगेन मिल जाएगा x स्क्वायर। ये पता है, आप इसको देखिए कैसे निकालते हैं। 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना dx बराबर हम क्या लिखते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, x dx, और x dx को हम लोग कैसे निकालते हैं, x पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो अगेन हमको क्या मिल गया, x स्क्वायर मिल गया। तो देखिए x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x मिला, और 2x का जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर x स्क्वायर मिल जाता है। इसका पहले ही हम वही बता चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का अपोजिट है। इसको हम लोग इन्वर्स करते हैं, ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि f(x) का डेरिवेटिव हमको क्या मिलता है, f'(x), और f'(x) का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको यानी एंटी डेरिवेटिव जब निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x), ठीक है। तो हमको अगेन f(x) मिल जाएगा, ये फंक्शन जो लेकर हम चले थे। क्लियर है, जो फंक्शन f(x) बराबर हम लेकर चले थे कि हमारा f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर f'(x) होता है इसका डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x), और f'(x) का एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव कहिए, डेरिवेटिव क्या हमको मिल जाता है, अगेन ये फंक्शन मिल जाता है, फिर वही हमको मिल जाता है। आप इसको अगर इस तरह से भी बनाइए तो चलेगा। ये f(x) है, इसको जब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f'(x), और इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, f'(x) का जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन हमको फंक्शन मिल जाएगा। तो हमको चाहिए इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में हमको चाहिए फंक्शन, और हमको दिया हुआ क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ f(x), अर्थात f'(x) दिया हुआ है आपको, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, ये इसका मतलब क्या हुआ, f'(x) हो गया। f'(x) का वैल्यू हमको दिया हुआ है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, f'(x) को जब हम एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमको अगेन फंक्शन मिल जाएगा। तो हमको फंक्शन ही चाहिए, f(x) का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस बात को अगर आप समझने के लिए हम इतना बताएं, आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए, हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है ये, तो फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है हमको, और इसका दिया हुआ क्या है हमको, f'(x) दिया हुआ है, df(x), f(x/dx) को हम लोग क्या कहते हैं, f'(x) कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ f(x) नहीं है, ये df(x/dx) अर्थात f'(x) दिया हुआ है, और f'(x) को हम लोग क्या करेंगे, f'(x) का वैल्यू हमको इतना दिया हुआ है,
तो इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेशन जब कर देंगे, ठीक है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एफ डैश इसका हमको वैल्यू पता है, ये इसके बराबर ये है और इसका वैल्यू हमको पता है। तो लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो क्या बच गया, एक्स टू द पावर -4 dx। क्लियर है बात। डी एफ एक्स बाई डी एक्स हमको दिया हुआ है और ये है क्या, एक्चुअली एफ डैश एक्स का वैल्यू है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ एक्स बराबर हम क्या कर रहे हैं कि जो डेरिवेटिव का वैल्यू है उस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर है। जब इंटीग्रेशन का हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो वही हमारा एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1/4, 3 + 1 यानी 4/4 माइनस 3 इंटू 100 कितना होगा, -4 + 1 अर्थात -3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -3। ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/4 माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस x आ गया -3 प्लस 4 था कैंसिल हो गया और ये 3 यहाँ से आ गया। यहाँ पे हम लोग कोई मिस्टेक हो रहा है, 4x³ है ना, तो x³ का कितना हो जाएगा 4 और ये 4 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो ये 4 हमारा छूट रहा है, ये 4 रहेगा। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन का हुआ और इसका 4 डिवाइडेड बाई में 4 आता है। नहीं ठीक है जी, x⁴/4 और ये 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैंसिल हो गया ये। यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 कांस्टेंट दिया हुआ है और इसका आ गया -3/-3, तो 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है हमारा। क्लियर। ठीक है, तो -3 और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा ये आया। अब हमको दिया हुआ है क्या कि f2 का वैल्यू 0 है, तो अब हम f2 का वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स यदि पता है, इसको फ्रॉम फर्स्ट मान लीजिए, तो अब f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f2 मतलब x का जगह पे 2 बैठाएंगे, तो 2/4 प्लस 2 कितना -3 प्लस c। इसको थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, तो 2/4 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, प्लस ये -3 है यानी कि बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 3, तो 2/3 का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, प्लस c। ठीक, अब आ जाइए, हमको क्या दिया हुआ है, f2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0, तो यहाँ हम 0 रख देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 16। इसको एलसीएम चाहिए तो ले लीजिए पूरे टोटल को, तो 8 एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाए 16 8 28 से 128 प्लस 1 और प्लस कितना 8c, इतना आ गया। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 0, यानी ये वैल्यू, इसको 1 से करेंगे तो ये 128 और 1 129 हो गया, 129 प्लस 8c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा बना, और इसको जब 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 बन गया, तो हमको 8c क्या वैल्यू मिल गया, 8c इक्वल टू
8 इक्वल टू 129 को राइट साइड ले जाएंगे तो -129, ठीक है। इसलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -129 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ तक क्लियर है। तो c का वैल्यू अब हमको मिल गया। अब हमको f(x) का वैल्यू चाहिए था, तो f(x) में हमारा अननोन क्वांटिटी c है, तो हम c का वैल्यू को यदि यहाँ बैठा दें तो हमको f(x) का कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग इसको वही करते हैं आगे, देख लीजिए यहाँ पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एक नंबर को हम लोग लिखते हैं f(x) चाहिए हमको, तो f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3 प्लस c है। तो c के बदले हम पुट कर देंगे कितना, माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 129 बाई कितना 8, हमारा वैल्यू ये है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको सजा के एक लाइन और लिख सकते हैं, x पावर 4, इसको कर दे सकते हैं 1/x³ -129/8, ये हमारा f(x) का वैल्यू हुआ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिए और समझने में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा 77.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप कैसा लगा ये वीडियो, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, ज़रूर लिखिए इसको। और अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर अपने दोस्तों को करिए, ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।